बांका नगर परिषद के वर्तमान में स्वच्छता पदाधिकारी के रूप में कार्यरत सना फहरीन अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बीपीएससी की 59वीं परीक्षा पास कर अपने जन्मभूमि लखीसराय एवं कर्म भूमि बांका को गौरवान्वित किया है। इन्होंने हमारे संवाददाता को विशेष साक्षात्कार में बताया कि उनके माध्यम से परिवार की एक मध्यम परिवार की बेटी हैं और कठिन परिश्रम के बदौलत इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। आप सोच सकते हैं कि काम के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करना कितना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी माताओं से अपील करती हूं कि बेटियों को पढ़ने लिखने की आजादी दीजिए तो वो कोई भी मंजिल आसानी से हासिल कर सकती है। आज सरकार भी वही कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज समाज में बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं रह गया है। हमारे साथ लखीसराय की बेटी और वर्तमान में बांका नगर परिषद में पोस्टेड सना फहरीन जी हैं। इन्होंने पहली मरतबा बीपीएससी की एग्जाम फेस की और अच्छे रैंक ला करके आज ये एक पदाधिकारी बन गई हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज भारत में इनका स्वागत है। जी थैंक यू। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके मन में कब ख्याल आया कि बीपीएससी का तैयारी किया जाए, जबकि राज्य के लिए सबसे बड़ा पोस्ट होता है बीपीएससी? जी ये तैयारी करने का तो शुरू से ही था कि हाँ सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है, लेकिन बीपीएससी मेरा 2 साल से पहले से था ये कि बीपीएससी करना है। तो फर्स्ट टाइम जब किए थे तो उस टाइम मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो ये फर्स्ट टाइम था 69th में कि मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस और फिर इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। तो ये जब रिजल्ट निकला होगा तो सबसे पहले ये खुशी आपको कैसे महसूस हुआ? किसके थ्रू ये मालूम हुआ कि आप ये कंपटीशन को कंप्लीट कर चुकी हैं? जी जब रिजल्ट आने का था तो उस टाइम तो पता था सुबह से कि रिजल्ट आने वाला है, तो लगातार साइट पे चेक कर रहे थे। तो जब ये पता चला तो शाम के वक्त का जब ये पीडीएफ में अपना नाम देखे तो उस टाइम ही पता चला था सर। यानी कि ये आपको खुद मालूम हुआ कि बीपीएससी में आप कंप्लीट कर, तो ये खुशी सबसे पहले आप किसके साथ शेयर किए? ये खुशी मेरी मदर मेरे साथ थी, तो उनके साथ सबसे पहले शेयर किए थे। कि आपके माता पिता भी काफी खुश हुए होंगे कि आज हमारी बेटी जो है एक पदाधिकारी के रूप में जानी जाएगी। तो लोग कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो बेटों से भी 2 कदम आगे है, तो इस पे आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? जी हम इसके लिए एकदम सहमत है, 100% श्योर है कि हाँ बेटियां 2 कदम आगे होती है। और जो भी मेरा ये अभी का इंटरव्यू देख रहे हैं वो उनसे मेरा यही निवेदन होगा पेरेंट्स से कि अपनी बेटियों को अपॉर्चुनिटी ज़रूर दें, क्योंकि अपनी बेटी पे विश्वास करें, क्योंकि यहाँ की हर बेटी पीटी उषा भी हो सकती है, गीता गोपीनाथ भी हो सकती है। तो बस अपनी बच्चियों को अपॉर्चुनिटी ज़रूर दें। तो ये उन माताओं के लिए है जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहती हैं और वो अपने बेटियों को शायद नहीं पढ़ाना चाहती हैं कि आगे कैसे पढ़ाए उनके लिए खास करके आपका ये संदेश है? जी मेरा ये संदेश होगा कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियां भी ये भी समझती हैं कि कहीं जाना होगा दूर, जैसे कि अभी है कि दिल्ली जाना होगा प्रिपेयर करने के लिए, तो वैसा नहीं है। अभी इतना ज़्यादा नॉलेज यूट्यूब के ज़रिए और भी जो भी मटेरियल्स होते हैं वो नेट पे अवेलेबल होते हैं, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यहाँ घर पर रहकर ही तैयारी की थी। तो यही रहेगा उन सबके सारे पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें, और जहाँ तक कि तैयारी का सवाल है वो घर पे बैठ के भी किया जा सकता है। तो आप ये जो बीपीएससी जो कंप्लीट किए हैं तो आपका सब्जेक्ट क्या रहा? मेन सब्जेक्ट आपका क्या रहा? मेन ऑप्शनल तो अभी था सोशियोलॉजी, लेकिन ऑप्शनल अभी एमसीक्यू हो गया है। तो और GS1 रहता है, GS2 और उसके बाद ऑप्शनल और एक ऐसे पेपर होता है, तो वही तो मेरा। तो आपको ऐसा लग रहा था कि इस बार का जो जैसे कि आपने इंटरव्यू दिया होगा तो उसमें लगा होगा कि मैं निकालूंगी इसे? हाँ इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा कम, क्योंकि ऑफिस में भी रहते थे तो थोड़ा कम टाइम मिलता था। तो वही है कि सर का काफ़ी सपोर्ट रहा, तो इंटरव्यू के टाइम सर का सपोर्ट रहा। और वही इंटरव्यू में थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि टाइम मैनेजमेंट में, मॉक इंटरव्यू वगैरह देने में उसमें टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन लास्टली तो रिजल्ट हो गया। तो आपका इंटरव्यू जो चला था वो किनके समक्ष लिया गया था इंटरव्यू? यानी कि इंटरव्यू लेने में महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे?
सर मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरा महानंदा बोर्ड था, लेकिन कौन थे चेयरमैन वो नहीं पता, लेकिन फीमेल नहीं थी उसमें, सारे मेल मेंबर ही थे। आपके जितने भी इंटरव्यू जो है वो मेल मेंबर के द्वारा लिया गया होगा, तो थोड़ा आपको हिचकिचाहट भी हुआ होगा उनके प्रश्नों का जवाब देने में। हाँ वैसा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें वो आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी को देखते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़े फैक्ट्स जो पूछे गए थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एट द एंड आप सारे फैक्ट्स को तैयार करके नहीं जा रहे होते हैं, लेकिन जो एनालिटिकल क्वेश्चन थे उनका जवाब मैंने अच्छे से दिया था। तो आपके घर में जो है फैमिली मेंबर में आपके भाई बहन भी होंगे? जी, मेरा एक भाई है और एक बहन है। तो उनका भी एम आपको देखते हुए अब तो उनका भी लक्ष्य होगा कि मैं भी बीपीएससी तक जाऊं या यूपीएससी भी कर सकती हूँ? जी, एक होता है ना कि अगर आपके फैमिली मेंबर में या आपके निकटतम फैमिली में जो भी कोई अच्छा कुछ करता है, तो आप उसको देख करके वो एक प्रेरणा बन जाता है अपने बाकी के लोगों के लिए या फिर अपने जगह के लोगों के लिए। उसी तरह मेरे भी भाई बहन हैं, वो भी मुझे देख करके कुछ ना कुछ प्रेरणा ले ही रहे होंगे। जी, धन्यवाद आपका। बांका नगर परिषद कार्यालय से कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं मनोरंजन प्रसाद, एक्सप्रेस न्यूज भारत, बांका।